हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं CHSL 2024 के प्रीलिम्स में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के सभी प्रश्नों को। तो एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आज दूसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूं। और इन दोनों पार्ट में CHSL के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल आए हैं वो सारे इन दोनों वीडियोज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल देखिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ द मार्क प्राइस अ मर्चेंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। तो यदि वह उसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। ये किस एग्जाम का सवाल है? CHSL 2024 का सवाल है। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं वो CHSL 2024 के ही हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं मार्क प्राइस यदि हमारा 100 यूनिट था तो वो बेच रहा है 66% ऑफ द मार्क प्राइस, यानी कि 66 यूनिट। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का? 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110%। ठीक है, 66 यूनिट में बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 + 10 110% का क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर 80% पर बेचे तब तो 100 का 80% 80 होता है। तो 80 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो 80 बराबर 110 अपॉन 66 गुणे 80। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 से 6 बार में जाएगा, 11 से 10 बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 400/3%। ये प्रॉफिट नहीं आया है, ये प्रॉफिट नहीं आया है, ये क्या आया है? सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आया है। किसका परसेंटेज आया है? सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो हमें इसमें से 100 माइनस करना होगा। तो 400/3 में से हम 100 माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस में से यदि आप जो है प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। तो देखिए, ये हो गया 400 माइनस 300/3, यानी कि 100/3% का उसे प्रॉफिट हुआ है। 100/3% का उसे प्रॉफिट हुआ है, यही आपको बताना था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। ए शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट वाइल बाइंग राइस। एक दुकानदार जो है राइस चावल खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, और 25% की बेईमानी करता है, और बेचते समय भी 25% की बेईमानी करता है। यदि वो चावल को 12.5% की प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे कुल कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको खरीदते समय बेईमानी बोले, बाइंग के समय में, क्या है? चीटिंग है। तो कितने परसेंट का है? सबसे पहले तो उसका आप रेशियो बना लेंगे, 25/100 यानी कि 1/4। अब ध्यान से देखिए, खरीदते समय जब बेईमानी बोले और बेचते समय जब बेईमानी बोले तो दोनों में 25% ही बोल दिया है, तो दोनों का फ्रैक्शन 1/4 बनेगा। फ्रैक्शन तो हम लोगों ने बना लिए। यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। अब ध्यान से देखिए, किसके समय? खरीदते समय। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/4, यानी कि 4 रुपया दे करके 5 रुपये का सामान लाया। 4 रुपया दे करके कितने का सामान लाए? 5 रुपये का। ये खरीदते समय है। ठीक है, बेचते समय 4 बोल करके 3 रुपये का ही सामान दिया। यही रेशियो जिसको पता चल गया वो बेईमान दुकानदार के किसी भी सवाल में फंसेगा नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले उसको फ्रैक्शन बना लेना है। तो खरीदते समय बेईमानी करेगा तो CP में 4 रखिएगा, यदि बेचते समय बेईमानी करेगा तो SP में 4 कर दीजिएगा। और यहाँ पे फ़ायदा लेना है तो 1 बढ़ा करके ही लिखेंगे, और यहाँ भी फ़ायदा लेना है तो 1 कम करके ही लिखेंगे। ठीक है, यदि खरीदते समय करेगा तो CP लिखेंगे, बेचते समय करेगा तो SP लिखेंगे, बस। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है कि उसे प्रॉफिट भी वो कुछ कमा रहा है, 12.5% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, यानी कि 8 का सामान कितने में गया? 9 में गया।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये बना 8 और ये बना 15। तो CP रेशियो SP क्या हो गया? 8:15। ठीक है, 8 का सामान 15 में बिक गया फाइनली, तो उसे 7 का प्रॉफिट हुआ। 7 यूनिट का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7/8 गुणे 100। तो 12.5% 1/8 होता है, गुणे 7 कर देंगे। 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84 और 3 87। 87.5% का उसे कुल फायदा हुआ है। प्रश्न में जो फायदा दे रखा है वो कुल फायदा नहीं है। प्रश्न में 12% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट उसका जब टोटल रेशियो निकालेंगे उसमें जो होगा वही उसका नेट प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 12.5% प्रॉफिट दे दिया तो अब कौन सा प्रॉफिट हमसे पूछा है, वो नेट प्रॉफिट नहीं है। वो क्या है कि वो बता रहा है कि मैंने 8 में लाया है तो मैं 9 में बेचूंगा, मैं 1 का ही बस प्रॉफिट कमाऊंगा और कुछ नहीं कमाऊंगा। लेकिन वो जानता है कि उसने खरीदते समय भी बेईमानी कर दी है और बेचते समय भी बेईमानी कर दी है, इस वजह से उसे कुछ एक्स्ट्रा लाभ होगा, कुछ एक्स्ट्रा लाभ होगा, सिर्फ 12.5% का ही लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो हम रेशियो बनाएंगे और रेशियो से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मिक्सचर एट अ शोरूम इज 2000 रुपीज। एक मिक्सचर का शोरूम में अंकित मूल्य 2000 लिखा गया है, लेकिन उसको जो है बेचते समय 2 क्रमागत छूट दिए जाते हैं, 15% और 10% के 2 क्रमागत छूट दिए जाते हैं। तो वो 2000 का मिक्सचर फाइनली पूरा छूट मिलने के बाद कितने में बिका, ये आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। तो देखिए, मार्क प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस को ही मार्क प्राइस बोलते हैं, 2000 रुपये। इस पे 15% छूट देगा, तो 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, 300 का छूट देगा। ठीक है, तो जब 300 का छूट दे देगा तो ये बिकेगा 1700 में। ठीक है, फिर एक बार 15% का छूट दिया, अब देगा 10% का छूट, यानी कि कितने का? 170 का छूट दे देगा। तो ये फाइनली बिकेगा कितने में? 0। 10 में 7 गया 3, 6 में 1 गया 5 और 1, 1530 रुपये में वो मिक्सर क्या होगा? बिक जाएगा। कितने में बिकेगा? 1530 रुपये में। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। ए शॉपकीपर चार्जेस इस कस्टमर 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर जो है एक वस्तु को क्रय मूल्य के 14% लाभ पर बेचता है। इफ अ कस्टमर पेड, यदि एक कस्टमर ने उसको 18,240 में खरीदा है तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले हम 14% को बुलाएंगे और इसको कहेंगे तुम फ्रैक्शन बनो, तो ये बन जाएगा 7/50। ठीक, तो CP आ जाएगा 50 यूनिट और SP आ जाएगा 7 अधिक 57 यूनिट। तो SP दे रखा है, यानी 57 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितना? 18,240। ठीक है, रुपए। हमसे 50 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 50 यूनिट बराबर 18,240 अपन 57 गुणे 50। ठीक है, अब 57 से भाग देना है, तो यहाँ हम भाग दे देते हैं। 57/1, 8, 2, 4, 0। तो 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 171। एक आया, एक आया, 4 आया। 2 बार करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। एक ये कितने बार में आया? 320 बार में कट गया। तो 50 यूनिट की वैल्यू है 320 गुणे 50। 2 जीरो 2 जीरो उतार लिए, 5 दूनी 10, 5 तेई 15 और 1 16। तो उसका जो क्रय मूल्य था कितना था? 16,000। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6वां सवाल देखते हैं। टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक, पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद ऑफर ए डिस्काउंट स्कीम। अरशद ने जो है
एक छूट स्कीम निकाली अपने ग्राहकों के लिए। उसने बोला 24 टॉफी खरीदने पर 20 टॉफी क्या है, फ्री है। तो ये बताइए उसने कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, ये आपको बताना है। तो देखिए डिस्काउंट क्या है, बाई 24 आइटम्स गेट 12 आइटम्स, मतलब वही टॉफी, गेट 12 आइटम्स फ्री। तो इसका परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो 12 दिया और 124 दिया और 12 दिया, कितना दे दिया, 26, 36, तो 36 हो जाएगा। फ्री कितना दिया, 12 दिया, गुणे 100 कर देंगे। तो 1/3 गुणा 100, 33 सही, 33.33%, यही क्या है, आंसर है। ठीक है, जितना उसको बिका 12 और 24 बिक गया तो वो मार्क प्राइस हो जाएगा, तो उसको नीचे लिखेंगे। और जितना फ्री दे रहा है, 12 फ्री दे रहा है तो 12 को ऊपर लिखेंगे। जितना फ्री दे रहा है उसको ऊपर लिखिए। और टोटल कितना आइटम उसका बिक गया, 12 और प्लस 24 कितना बिक गया, 36 बिक गया, तो 36 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 1/3 गुणा 100 क्या आ जाएगा, 33.33% का उसे डिस्काउंट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बैटरी रिक्शा इज 90,000। इट इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट ऑफ 10% एंड 5%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ रिक्शा। एक रिक्शा का अंकित मूल्य 90,000 है। इसको खरीदने पर आपको 2 क्रमागत छूट मिल रहे हैं, 10% और 5% के। तो ये रिक्शा कितने की बिकेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 90,000 है, नीला पेन, 90,000 है, 90,000 पे 10% का छूट दिया गया, तो 90,000 का 10% क्या होता है, 9,000, यानी कि 81,000 आपको पे करनी है। लेकिन फिर कह रहा है मैं 5% और छूट दे रहा हूँ, तो इसका 5% कितना होगा, 2 जीरो कट ही गया, 0, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, तो 4,050 रुपये का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, 81,000 में भी तो 0 हो गया, फिर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9, और ये 7 4 11, तो ये आपका हो जाएगा 6, और 8 में 1 गया 7, 76,950 रुपये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यही आपसे पूछा था। ठीक है, कुछ लोग इसको रेशियो से करते, लेकिन जब परसेंटेज जब इजी दिया हो तो आप खुद से निकालिए। मार्क प्राइस देखिए इजी दिया था, अगर यही कुछ ऐसे रहता 1 2 4 5 6 तो थोड़ा सा लेंदी लगता, लेकिन ये जो है इजी मार्क प्राइस दिया है तो आप इसी तरीके से करिए। और ये ऐसा दिया रहता तो आप रेशियो मेथड लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन जब 0 0 0 ज़्यादा दिया है, इसका मतलब आप तुरंत परसेंटेज से करेंगे तो वो सवाल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑन बाइंग 24 बैंगल्स मीना गेट 6 बैंगल फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यानी कि 24 चूड़ी खरीदने पर मीना को 6 चूड़ी फ्री मिली है, तो बताइए कितने प्रतिशत का उसे छूट मिला है। तो देखिए कुल वस्तु कितनी गई है, 6 फ्री मिल गया, कुल कितना गया, 24 और 6 30, गुणा कर देंगे 100 से, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, अब 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो जो छूट मिला है वो उसे कितना मिला है, 20% मिला है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए कॉस्ट थ्राइज एज मच एज बी। ए का जो क्रय मूल्य है बी के क्रय मूल्य से 3 गुना है। ए इज सोल्ड एट 10% लॉस। ए को जो है 10% के हानि पर बेचा जाता है। एंड बी इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ऑन प्राइस। बी जो है अपने प्राइस का 5/4 भाग में बिक रहा है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए का सेलिंग प्राइस 5800 रुपये ज़्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस ए का क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं। यदि बी 100 रुपये का है तो ए से 3 गुना ज़्यादा यानी कि 300 का होगा। ठीक है, ठीक। अब ए इज सोल्ड एट 10% लॉस, तो ए को जो है 10% के हानि पर बेचा गया, यानी कि 30 रुपया कम, तो कितना बेचा गया, 270 यूनिट में। ठीक है,
एंड बी इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ऑन प्राइस, यानी कि 100 का 5/4 कर दीजिए तो ये 125 में बिक गया। ठीक है यहाँ तक। हाँ, अब कह रहा है कि ए और बी के सेलिंग प्राइस में 5800 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है? 5800 रुपये का। तो 270 में से 125 माइनस कर देते हैं, 5 6 4 हो गया, 145 का जो है क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो 145 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5800 हो जाएगी। ठीक है, अब 145 से जो है 5800 को हम भाग दे देते हैं। तो देखिए ये 4 करते हैं तो 5 चौक 20, 4 चौक 56 और 2 58, तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 40 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 40 रुपये। तो आपको क्या बताना है? ए का कॉस्ट प्राइस यानी 300 यूनिट की वैल्यू। तो 300 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 गुणे 40, जो कि हो जाएगा 12,000 रुपये। यही क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ वेंडर सेल्स इज गुड एट यूजिंग 19% वेट लेस देन द ट्रू वेट। एक जो विक्रेता है वो अपने सामान को बेचता है, बेचते समय 19% कम तोलता है और उसे 35% के लाभ पर भी बेचता है। तो बताइए उसका जो है कितने प्रतिशत का एक्चुअल में लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत का एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए बेचते समय बेईमानी कर रहा है। कब कर रहा है? बेचते समय। तो पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन बना लूँ, 19/100। तो बेचते समय यानी कि ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, तो 100 बता करके 19 का 81 यूनिट का सामान दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। 35% के लाभ भी कमा रहा है, उस पर बोल रहा है मैं 5% के लाभ पर भी बेचूंगा। तो 35/100 हो जाएगा, जो कि 500 जगह 7 ही हो जाएगा 20, यानी कि 20 का सामान बेच कितने में रहा है? 27 में। ठीक है, बस बात खत्म। अब इसको काट काट देंगे तो ये हो जाएगा 27 से कम 27, 27 तिया 81। ठीक है, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि 3 का सामान बेचा है उसने कितने में? 5 में। तो लाभ कितने का हुआ? 2 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आया? 2/3 गुणा 100, जिसकी वैल्यू होती है 66.67%। आगे आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। ए शॉपकीपर सेल्स गुड एट अ लॉस ऑफ 40% ऑन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 40% के हानि पर बेचता है, लेकिन वो बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन क्या बना? 2/5। यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं, यानी 5 का सामान कितने बेच दिया? 7 में। 25% का फ्रैक्शन क्या बना? 1/4, यानी कि 4 का सामान कितने बेच दिया? 3 में। ठीक है, ठीक। अब ये बन जाएगा 15 और ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 21। ठीक है, सही जवाब है 5 का लॉस। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत है। 2 कम करेंगे तो 3 होगा, लॉस पर बेचा है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 5 का सामान 4 में बेचा, 1 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1 का लॉस अपॉन 5 गुणे 100, जो कि हो जाएगा 20% का लॉस हुआ है। 1 का लॉस गुणे 5/100। ठीक है, तो 20% का उसे एक्चुअल में लॉस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड यूजिंग 27% लेस देन द ट्रू वेट। एक दुकानदार जो कि बेईमान दुकानदार है, वो 27% का क्या करता है? कम तोलता है और बोलता है कि मैं जितने में लाया हूँ कॉस्ट प्राइस पर ही आपको दे रहा हूँ, इसमें मैंने 1 भी रुपया नहीं कमाया, जितने में लाया हूँ उतने में ही दे रहा हूँ। लेकिन
बेचते समय वो क्या कर रहा है, 27% की बेईमानी कर रहा है। तो देखिए 27%, यानी 27/100, तो यहाँ CP यहाँ SP, 100 रुपया बता करके, और जो सामान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 73 रुपये का, 27 कम 73 रुपये का। तो उसे लाभ कितने का हुआ, 27 का लाभ हुआ अपन 73 गुणे 100। ठीक है, अब इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाई सेलिंग 60 पेन्स, 60 पेन को बेचते वक्त एक आदमी को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब ऐसे सवालों में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो लाभ हो रहा है वो किसके पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। लाभ किसके इक्वल हो रहा है, सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है तो हम कॉस्ट प्राइस को एक्स मानते। एक पेन का मैं सेलिंग प्राइस क्या मान ले रहा हूं, एक्स मान ले रहा हूं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ जो लाभ हुआ है वो सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है, तो इसलिए एक पेन का सेलिंग प्राइस एक्स होगा। यानी कि 60 पेन बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ठीक, और उसे लाभ हुआ है कितने का, 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 12x का उसे लाभ हुआ है। तो 60x में खरीदा है, 12x का लाभ हुआ है, तो उसे 60x में बेचा है, 12x का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा, 48x में। बस, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या आता है, प्रॉफिट यानी 12x बाई CP यानी 48x गुणे 100, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 25% का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को अंडरलाइन किया, क्यों, क्योंकि जब भी लाभ या हानि हो रहा है, यदि वो सेलिंग प्राइस की वस्तुओं, कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो आप वहाँ पे सेलिंग प्राइस एक वस्तु का x रुपया मान लेंगे या 1 रुपया मान लेंगे, आपकी मर्जी। मैंने x माना है तो मैंने x से ही ले लिया। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लेंगे, तो 60 वस्तु बेचा है, यानी कि 60 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 60 रुपया होगा, और उसे फायदा हुआ है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 12 रुपये, यानी उसे जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 12 रुपये का लाभ हुआ है। 60 रुपये में खरीदा है, 12 का लाभ, 60 रुपये में बेचा है, 12 का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में था, 48 रुपये में। तो 12/48 गुणे 100, 1/4, यानी 25% का उसे लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। बाई सेलिंग 22 आइटम्स रोहित गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम, फाइंड हिज गेन परसेंट। 12 वस्तुओं को बेचने पर रोहित को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। ये कब का प्रश्न है, CHSL 2024 प्री का। ठीक है, तो देखिए जो भी इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं या पिछले वीडियो में कराए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और वो सारे के सारे प्रश्न CHSL 2024 में आए हुए हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस के बराबर फिर से लाभ हो गया, तो हम सेलिंग प्राइस एक वस्तु का क्या मान लेंगे, एक वस्तु का जो मान लेंगे वो मान लेंगे x रुपया। तो 22 वस्तु बेचा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा 22 वस्तु का कितना होगा, 22x, और उसे लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट 6 वस्तुओं के बराबर यानी 6x का लाभ हुआ है। तो खरीदा कितने में होगा, 22 में 6 घटा दीजिए, 22x में 6x घटाइए, 16x में उसे खरीदा होगा। ठीक है, ठीक, तो अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 6x अपॉन 16x गुणे 100, x से x कट गया, 2 से 3/8 गुणे 100, तो 1/8 12.5%, तो 3/8 कितना होता है, 12.5 का 3 कर दीजिए गुणा, तो आ जाएगा आपका 37.5% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1.4 टाइम्स ऑफ द कास्ट प्राइस। एक वस्तु का
जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 1/4 गुना है और उसे जो है 23.2% का प्रॉफिट पाना है। तो ये बताइए वो कितने % का डिस्काउंट दे अपने कस्टमर को, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सीपी, सीपी यदि 100 होगा तो मार्क प्राइस कितना है 1.4 गुना यानी 140। अब वो चाहता है 23.3% 2% का प्रॉफिट, तब वो उसे बेचेगा कितने में 123.2 रुपए में इसको बेचेगा, तब जाके उसे प्रॉफिट होगा। यानी अंकित मूल्य 140 है और बेच रहा है 123.2 रुपए में। तो यहाँ पे कितना छूट दिया जाए ये आपसे पूछा है। तो 140 में से 123.2 माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16.8 का उसे क्या देगा छूट देगा। तो 16.8 का छूट दिया अपॉन 140 गुणे 100, छूट प्रतिशत निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 168/14। ठीक है, अब 14 से इसको भाग दे देंगे, 14 भागे 168, 14 एकम 14, 2 8, 14 दूनी 28, यानी कि 12% का उसे डिस्काउंट देना होगा, तब जाके उसे 23.2% का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ 70% ऑफ द कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट %? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले सवालों के साथ।